कल मेरा मूड नहीं था, कल तुझे आना चाहिए था, कल हमने बहुत मस्ती की। मुझे तो लगा कि कल बहुत ज्यादा पढ़ाई होने वाली है, इसीलिए नहीं आई थी, पर यहाँ पर तो कुछ उल्टा ही हो गया। तू आने में इतना लेट क्यों हो गई? मैं गिर गई थी और मेरा चोट लग गई। चल छोड़, रोज का ही ऐसा है। मैं तुम दोनों से एक क्वेश्चन पूछूं? हाफ कोर्स पूछो। हाफ कोर्स। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ अपने सारे फ्रेंड्स होते हैं फिर भी हम अपने आप को अकेला फील करते हैं? नहीं पता मुझको। नहीं पता, मुझे चलो नहीं पता। अरे तुम लोगों को इतना ही नहीं पता? एग्जाम हॉल, जहाँ पर अपने सारे फ्रेंड्स रहते हैं फिर भी हम अपने आप को अकेला फील करते हैं। सही कहा आपने। नाइस। वाह, ये ड्रेस कितनी प्यारी है। थैंक यू। लेकिन मुझे इसका कलर थोड़ा अच्छा लेना चाहिए था आजकल के फैशन के हिसाब से। तुम यहाँ मेरे कलर की बात कर रही हो, लेकिन तो इतने दिनों से एक ही कलर, एक ही टाइप की ड्रेस पहनकर आ रही है, तुम इसके बारे में कुछ बोलोगी? हाँ, गर्ल्स कॉलेज होने के बावजूद ये लड़कियां आपको इतना कवर कर आती है। चलो उसके बाद चलो चलते हैं। जब आप किसी से मिले या बात करें तो पहले सलाम क्या करें? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लेकिन सलाम का क्या मतलब है? सलाम का मतलब होता है तुम पर सलाम की हो, अल्लाह ताला की रहमतें हो और उसकी बरकतें हो। वाह, मुझे पता ही नहीं था। हम तुमसे क्वेश्चन पूछे? हाँ, तुम इतना कमर होकर क्यों आती हो? तुम इस हिजाब में आती कैसे होगी? तुम्हें दिखता कैसे होगा? तुम्हें सांस लेने में प्रॉब्लम नहीं होती? तुम सभी सारे क्वेश्चन इसलिए पूछ रही हो क्योंकि तुम्हें पर्दे की इम्पोर्टेंस मालूम नहीं है। तुम कॉलेज में भी इसी तरह आती हो, तुम्हारा शर्ट भी नहीं होती? कॉलेज हो या कैसा भी पहले, ये नकाब मेरी सेफ्टी के लिए, इसमें शर्म वाली क्या बात है? इसमें इससे क्या होगा? जब बेपर्दा औरत बाहर निकलती है तो शैतान दूसरों का भी उसकी तरफ समाइल करता है, अट्रैक्ट करता है। जब हम पर्दे के साथ घर से बाहर निकलते हैं, यही नकाब, यही पर्दा इंसान और शैतान के ज़हन और तीर से हमारी हिफाजत करता है। अल्लाह ताला ने कुरान में इरशाद फरमाया कि तुम अपने घर में करार ना चाहते हो। क्या इस्लाम में सारी तो क्या हुआ? हम भी तो मुसलमान हैं, हम भी तो इसी तरह चाहते हैं, तुम भी इसी तरह चाहे करें। ये तो आजकल का फैशन है, सभी इसी तरह आते हैं, आप भी इसी तरह आया करें। सब में और हमें बहुत फर्क है। हम मुसलमान कौम की औरत है और औरत का मतलब है छुपाई जाने वाली चीजें। तुम्हें ऐसे समझ नहीं आएगा, मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल देती हूँ। ये एक चॉकलेट है, मैं इसे भी देख रही हूँ, और ये खुली हुई चॉकलेट है, मैं इसे भी देख रही हूँ। आप इन दोनों में से मुझे बताओ, आप कौन सी सेलेक्ट करोगे? ऑफ कोर्स चॉकलेट को ही। आपने इसी को क्यों सेलेक्ट किया? क्योंकि ये पूरी पैक है। ठीक, एक चॉकलेट औरत की मिसाल इस एक चॉकलेट जैसी है जिसमें कोई गंदगी और नापाकी नहीं होती। और बेपर्दा औरत की मिसाल इस खुली हुई चॉकलेट जैसी है जिसमें हर किस्म की गंदगी और नापाकी होती है। उसकी दुनिया की नजरों में कोई अहमियत नहीं होती और उसे देखकर नजरअंदाज कर दिया जाता है। क्या इस्लाम में सारी पाबंदी औरतों के ऊपर है, मर्दों के ऊपर कोई पाबंदी नहीं? ऐसा बिल्कुल नहीं। जिस कुरान में अल्लाह ताला ने औरतों को पर्दे का हुक्म दिया है, उसकी एक आयत पहले अल्लाह ताला ने मर्दों पर भी पाबंदी लगाई है।
क्या हुआ, हम भी तो क्या हुआ, पर्दे का हुक्म अल्लाह मर्दों को भी तो दे सकता था, औरतों को ही क्यों दिया? बहन इतनी गलत सोच मत रखो। अल्लाह ताला ने औरतों को पर्दे का हुक्म इसलिए दिया है कि वो किसी भी तरह से रुस्वा ना हो सके। मैं तुम्हें एक और एग्जाम्पल देती हूँ, आपने तुम्हें समझ आ जाएगा। ये हीरा है और ये पत्थर है। आप इन दोनों से बताओ, आप किसको संभाल कर रखेंगे? पत्थर को कौन संभाल कर रखता है? ठीक औरत की मिसाल इस हीरे जैसी है जो बहुत नाजुक और कीमती होता है, इसलिए हम उसे छुपाकर तिजोरी में रखते हैं। अगर वो उसे सबके सामने नुमाइश के लिए रख देंगे वो सेफ नहीं रह पाएगा। अगर हम पत्थर को रख देंगे तो उसे कोई चोट नहीं लगेगी। और मैंने ये भी देखा है आजकल की लड़कियां सोशल मीडिया पर अपनी फोटो क्लिक कर अपलोड करती है। मेरी प्यारी बहनों, ये भी एक तरह की बेवकूफी है। हमारी फोटो पर गैरमहरम की नजर पड़ती है, हमारी फोटो को देखकर लाइक और कमेंट करते हैं जो कि सरासर बेवकूफी है। मेरी आज सभी से गुजारिश है, अपनी फोटो अपलोड ना करें और दूसरों को भी यही ताकीद करें। वाकई इस्लाम में औरतों को इतना ऊंचा मकाम मिला है, ये मुझे आज समझ आ गया। आज हमें पता चला कि हम आम लोग में खास औरत और हमें खास औरत पर्दों लगा के बनाता है। अब मुझे बड़े समझ आ गए। आज से हम भी ऐसी करते हैं कि पर्दे का एहतमाम करें और दूसरों को भी एहतमाम करें। इंशाअल्लाह आमीन। अस्सलाम